हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विद मोना मैम क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो आज हमें जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स यहाँ से स्टार्ट करना था और लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो पुरानी क्लास देख ले, पिछली क्लास देख ले। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पार्टनर्स जो है कई टाइप के होते हैं हमारे पार्टनर्स, तो उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? वो पार्टनर जो एक्टिव है हर एक चीज़ में। ये जो है पार्टिसिपेट भी कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपिटल अपना पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में। जैसे ये जो होते हैं मैनेजमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म की, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उन सब में जो है ये पार्टनर पार्टिसिपेट करता है, ये एक्टिव पार्टनर है। और जो है शेयर भी करेगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों को ये शेयर करेगा। और जो है इसकी भी जो लाइबिलिटी रहती है वो कितनी रहती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए जो है एक्टिव पार्टनर लायबल रहेगा। तो क्या चार चीज़ें देखनी होती है हमें? क्या पहले तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा क्या? पार्टिसिपेशन इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में। तीसरा क्या था? शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हाँ ये शेयर कर रहा है। और फोर्थ क्या था? इसकी लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी कैसी है ये चेक करना है। तो इसकी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक्टिव पार्टनर का ये है, पढ़ लेते हैं। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, दीज पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। तो एक्टिव पार्टनर के बारे में तो सब जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का क्या गुण है देखते हैं। स्लीपिंग पार्टनर जो है कैपिटल, चार चीज़ें बोली ना उन्हें। कैपिटल हाँ देता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। क्या ये पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में? और क्या लिख दे? पार्टिसिपेट, ठीक है, नहीं ये पार्टिसिपेट नहीं करता स्लीपिंग पार्टनर, ये बस कैपिटल लगा देता है। शेयर करता है प्रॉफिट लॉस, हाँ करता है। और इसकी लाइबिलिटी कितनी रहती है? इसकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पढ़ते हैं। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। ये डेली दुकान पे आके बैठेगा नहीं, मतलब जो भी कंपनी है उसमें आके पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसने बस पैसा लगा दिए, पार्टिसिपेशन इसका कुछ नहीं है। और बाकी जो है ये शेयर करेगा अपना प्रॉफिट लॉस, और जो है लाइबिलिटीज़ की अनलिमिटेड रहेगी और कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ये, ठीक है। थर्ड, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, इसके क्या गुण है देखते हैं। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन। तो जनरल पब्लिक जो है उनको जो है इसके बारे में नहीं पता होता कि ये भी पार्टनर है, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता, पर इसने जो है कैपिटल लगाया है और ये सीक्रेट पार्टनर है। ये पार्टिसिपेशन करेगा, हाँ करेगा, बट छुपके से। मतलब मान लो इतने लोग बैठे हैं, ये भी बैठा है, पर इनको में से किसी को ये पता नहीं कि ये भी पार्टनर है, ठीक है। तो ये मतलब छुपके से पार्टिसिपेट करता है। क्या ये प्रॉफिट लॉस शेयर करता है? हाँ ये प्रॉफिट लॉस शेयर करता है। और इसकी लाइबिलिटी भी कितनी रहती है? अनलिमिटेड, ठीक है। पढ़ते हैं। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, जनरल पब्लिक को बस नहीं पता, और बाकी जो है इसकी गुण वैसे ही है जैसे एक्टिव पार्टनर के हैं। ओके, और इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और फिर अगला देखते हैं, लास्ट हमारा कौन सा है? नॉमिनल पार्टनर। लास्ट ही है ना कि और भी है? नहीं और भी है, लास्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल, एन से नॉमिनल, एन से नेम, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे, नेम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या है। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन who allows the use of, ये जो है अपने जो है नाम का यूज़ करने दे रहा है, और ये नॉमिनल पार्टनर है। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। बाय हिज हर नेम बाय अ फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल, ही और शी डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, द फर्म डज नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट लॉस बट इज लाइबल लाइक अदर पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट। कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ये? नहीं कर रहा, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या ये पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये शेयर कर रहा है प्रॉफिट या लॉस को? नहीं कर रहा। बट इसकी लाइबिलिटी है,
हाँ, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि इसका नाम यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल देते हैं, दो दोस्त हैं, ये रहे हमारे शाहरुख खान और ये रहे सलमान खान, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब सलमान भाई ने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस खोला, बहुत बड़ा बिजनेस खोला, ठीक है। और ये दोनों पहले दोस्त थे, तो ये पुराना बिजनेस है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा, शाहरुख भाई क्या मैं आपका नाम यूज़ कर लूँ अपने ब्रांड के लिए, मेरे को जैसे कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो ये बेचना है, तो मैं इसमें आपकी फ़ोटो लगा देता हूँ, आपका नाम यूज़ कर लेता हूँ, तो आप जो है इसमें जो है आप मुझे अलाउ कर दो। तो कहता ठीक है भाई, दोस्त है हम लोग, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब शाहरुख खान की जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, पब्लिक जो है शाहरुख खान के फैंस है वो भी ये प्रोडक्ट खरीदने लग गए, क्योंकि उनको था कि भाई शाहरुख भाई का ही है ये, ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं। तो इन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया प्रोडक्ट। बाद में क्या हुआ, ये प्रोडक्ट निकला ख़राब, मतलब इससे जो है कई लोग बीमार पड़ गए। अब ये गए कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया शाहरुख भाई पे और सलमान भाई पे, दोनों पे। तो शाहरुख भाई आए, क्या कहते कि मैं थोड़ी ना पार्टनर हूँ, मैं क्यों इसका जो है पेमेंट करूँगा, मैं क्यों इसकी लाइबिलिटी उठाऊँगा। ओके, तो कोर्ट क्या कहेगी कि आप जो है, आपका नाम यूज़ किया गया है और इन लोगों को जो है इन्होंने आपके नाम पे ही चीज़ें खरीदी है, तो आप भी जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए लायबल है इनके लिए, ठीक है। तो ये है, तो क्या क्या है, कैपिटल नहीं दे रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, शेयर भी नहीं कर रहा प्रॉफिट लॉस, बट नाम यूज़ हो गया, तो इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी डेट्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है नॉमिनल पार्टनर, एन से नॉमिनल, एन से नेम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स बाय एस्टोपल, इसको पढ़ते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टोपल इफ दो हिज हर ओन इनिशिएट conduct or behavior he is gives an impression to others that he is a partner of the firm. Such partners are held liable for the debts of the firm because in the eyes of the third party they are considered partners even though they do not contribute capital or take part in its management. सपोज, इन्होंने एग्जाम्पल खुद ही दे दिया, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। रानी इज़ अ फ्रेंड ऑफ सीमा और रानी दोनों फ्रेंड्स है। वो इज़ अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। सीमा जो है ये सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में पार्टनर है। ऑन सीमा रिक्वेस्ट रानी accompanies हर टू अ बिजनेस मीटिंग विथ मोहन सॉफ्टवेयर एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर अ बिजनेस डील। चलो इसको मैं ऐसे समझाती, ये रही रानी, ये रही सीमा, ठीक है। अब जो है ये पार्टनर है किसी कंपनी में, जो है सीमा पार्टनर है, रानी पार्टनर नहीं है। तो एक कंपनी है, इनको डील करनी है, तो सीमा ने कहा कि तू तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है रानी, तू जाके डील कर ले वहाँ पे। तो रानी गई और रानी ने जो है इस पर्सन से डील की। तो रानी ने क्या अपने आप को प्रेजेंट किया, एज अ अपने आप को पार्टनर प्रेजेंट किया इसकी सीमा वाली कंपनी का। तो भाई ये जो पर्सन है ये डील तो रानी को देख के करा ना कि रानी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, रानी की वजह से इसने डील किया। इसको क्या लग रहा है, रानी जो है यहाँ पे पार्टनर है, तो इसने ये डील कर ली। अब बाद में क्या हुआ, बाद में भाई इनका बिजनेस जो है प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद जो है इसको उधारी थी, तो इसने ये कोर्ट में जाके केस करेगा दोनों पे, सीमा पे भी रानी पे भी, इसने कंपनी पे केस कर दिया। तो इसने नाम तो रानी का ले कि भाई रानी से मेरी डील हुई थी, तो रानी कहती मैं तो हुई नहीं पार्टनर इसमें, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं तो मतलब जानती ही नहीं इन लोगों को। फिर बाद में कोर्ट ने क्या किया, नहीं आप जो है आप गए थे यहाँ पे मीटिंग के लिए, आपने पार्टिसिपेशन किया, आपने अपने आप को जो है अपने आप को इंटेंशनली पार्टनर दिखाया है, तो आप भी जो है लायबल है यहाँ पे और डेट चुकाने के लिए, ठीक है। इफ़ क्रेडिट इज एक्सटेंड टू सिंप्लेक्स सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेगोशिएशन रानी वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सच डेट। तो रानी भी लायबल रहेगी, वो भी पेमेंट करेगी। तो ये होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल, मतलब कोई पर्सन वहाँ का पार्टनर ना होके किसी थर्ड पार्टी को अपने आप को जो है एज अ पार्टनर दिखा रहा है, शो कर रहा है उसको इस तरीके से, तो उसको जो है विश्वास हो रहा है कि ये इस कंपनी में ये भी पार्टनर है और उस बेसिस पे उसने जो है वो डील की है। तो ये हो गया हमारा पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो इसमें भी क्या, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं मैनेजमेंट में, कोई प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं, बट
बट क्या इसका जो है, इसका भी लाइबिलिटी के लिए ये लायबल है। ओके, अनलिमिटेड। तो ये हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिए। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट में। देखो वही 4-5 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस और लायबिलिटी। तो एक्टिव पार्टनर क्या था, कंट्रीब्यूट करता था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता था, हाँ करता था, प्रॉफिट लॉस शेयर करता था, हाँ करता था, और इसकी लायबिलिटी कितनी थी, अनलिमिटेड थी। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर में मतलब पब्लिक के सामने जो है ये पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है। कैपिटल लगाता था ये, हाँ लगाता था। क्या ये पार्टिसिपेट करता था मैनेजमेंट में, नहीं करता था। ये जो है जाता ही नहीं था, हाँ स्लीपिंग ये था, मतलब वो सीक्रेट पार्टनर था, सॉरी। स्लीपिंग में मतलब क्या था, ये स्लीप है, सो गया, पैसा लगा दे सो गया, अपना प्रॉफिट आएगा लेगा, लॉस आएगा वो भी बियर करेगा, पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में। और लायबिलिटी भी वही जो भी होगी वो भी ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए हाँ लायबल है। सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, बट जो है सीक्रेटली करेगा, पब्लिक को नहीं पता रहेगा कि ये भी पार्टनर है। और ये प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। नॉमिनल पार्टनर कैपिटल नहीं लगाएगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी गाइस कुछ ठीक है। बट ये जो है वैसे तो प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करेगा, बट इसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेगी। अगर मान लो कोई केस कर देता है इसके नाम पे कि भाई मैंने तो इसी ने अपना नाम यूज़ किया था, इसके नाम पे हमने ख़रीदा है, शाहरुख खान जी के नाम पे हमने प्रोडक्ट खरीदे, इन पे भी केस होगा, तो होगा तब तो भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए लायबल होगा ये। वैसे नहीं है, वैसे कंपनी अपना काम कर लेकिन हम ही दे देते हैं, जो भी लॉस हुआ है इनका नाम आने नहीं देगी, तो वो वहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपल ये बता दिया अभी आपको मैंने, ये कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल नहीं करेगा। ये क्या पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, नहीं करेगा। क्या ये शेयर करेगा प्रॉफिट लॉस, नहीं करेगा। बट इसकी लायबिलिटी कितनी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो है इनको पार्टनर समझा, इन्होंने अपने आप को इंटेंशनली पार्टनर दिखाया। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये नहीं पढ़ा ना हमने, शायद मिस हो गया, एक मिनट मैं ऊपर चेक कर लेती हूँ, ऊपर तो नहीं है, ये रहा, इसको पढ़ लेते फिर उसमें देखेंगे। ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन who though is not a partner in a firm but knowingly allow himself herself to be represented as a partner in a firm। इसमें भी यही है कि ये जो है वैसे तो पार्टनर नहीं है, पर जानबूझ के अपने आप को जो है पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका क्या था, उसका एक्शन था, उसने मुंह से ऐसे बोला नहीं था कि मैं अभी पार्टनर हूँ, बट उसने जैसे प्रेजेंटेशन दिया तो सामने वाले को लगा कि ये पार्टनर है। इसमें इसने जानबूझ के नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, जान के मतलब सब कुछ इसने रिप्रेजेंट किया अपने आप को पार्टनर के रूप में। सच अ पर्सन बिकम लायबल टू आउटसाइड क्रेडिटर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी जो है लायबल है लायबिलिटी के लिए। ठीक है, लायबिलिटी के लिए लायबल है। इन केस ही इज नॉट रियली अ पार्टनर एंड वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच अ लायबिलिटी ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल। बट अगर ये जो है बोलेगा कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, तो ये जो है तुरंत जो है इसको इशू करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये पार्टनर नहीं है, ये क्लियर करेगा खुद से। ठीक है, तभी इसको माना जाएगा इन अ फर्म। इफ़ ही डज नॉट डू सो, अगर वो वैसा नहीं करता है तो फिर इसको फिर पार्टनर की तरह जैसे मतलब ये लायबल रहेगा डेट्स के लिए। ठीक है, तो ऊपर अब चलते हैं वापस से। देखो थोड़ा हैंग हो रहा है कंप्यूटर, तो आप लोग मैनेज कर लेना, इतना आप लोगों को तो समझने से मतलब है, समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ। तो क्या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल नहीं करता। क्या ये पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, नहीं करता। क्या ये लॉस या प्रॉफिट शेयर करता है, नहीं करता। पर ये क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए लायबल है, हाँ है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये जितने भी पार्टनर हैं हमारे 5 टाइप के पार्टनर्स हैं, ये सब जो है लायबिलिटी तो इनकी अनलिमिटेड है, ये ऐसे ही याद हो गया आप लोगों को। उसके बाद बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ध्यान से एक बार बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक्टिव पार्टनर सबको पता है, एक्टिव पार्टनर कैसा होता है भाई, वो तो चारों चीज़ करेगा। स्लीपिंग पार्टनर मतलब सो गया, पैसे लगा के सो गया है, अब उसको बस पैसा लगा दिया, शेयर कर लेगा प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी बियर कर लेगा, बट पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो तो सो रहा है। सीक्रेट पार्टनर सब कुछ करेगा, यहाँ भी पार्टिसिपेट करेगा बट सीक्रेटली। नॉमिनल पार्टनर
नॉमिनल है उसका तो बस नाम दिया ना, शाहरुख खान ने नाम दिया, हाँ भाई तू कर ले जो करना है, जो तेरा प्रॉफिट तेरा, तेरा लॉस तेरा। बट कई केस वेस हो जाएगा तब इनको जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड इनको करनी पड़ेगी, लाइबल है। तो लाइबिलिटी सबकी जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और उसके बाद ये जो है हमारा पार्टनर बाय एस्टॉपल कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये भी सेम। देखो इसमें जो गुण थे वही इसमें है, वही इसमें है, और वही इन तीनों में सेम है, ठीक है। बस तीनों का जो है डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, तीनों में ये चीज़ें तीनों में सेम है, ठीक है। और ये भी तीनों में सेम है, ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सो आगे चलते हैं। ये छोटा सा बॉक्स है, माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर को अलाउ है पार्टनर बनने के लिए? देखो लीगली नहीं है, बट कोई कंपनी किसी माइनर को जो है चाहती है कि उसको वो पार्टनर रखे, और माइनर जो है उस काबिल है पार्टनर के लायक, तो वो उसको रख सकती है। पर माइनर जो है ना वो प्रॉफिट कमा लेगा, प्रॉफिट लेगा, बट कोई भी लॉस वो बियर नहीं करेगा। उसको बियर करने के लिए कोई भी कंपनी जो है मतलब ये नहीं कर सकती, कोई लॉ नहीं है कि उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, नहीं, वो माइनर है, वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा फिर कंपनी का, ठीक है। इसमें पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम। As such, a minor is incompetent to enter into a valid contract with others. He cannot become a partner in any firm. माइनर पार्टनर ऐसे नहीं बन सकता, लीगल फॉर्मेलिटीज से नहीं बन सकता। हाउएवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। बट माइनर को रखा जा सकता है अगर बाकी सारे पार्टनर कहते हैं कि हम रख लेते हैं, बट ये सिर्फ बेनिफिट्स ही लेगा, इसको ये लॉस वैसे बियर करेगा नहीं, कोई लाइबल नहीं है लॉस के लिए, लाइबिलिटी के लिए। इन सच केसेस हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम एंड इन द फर्म। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये एलिजिबल नहीं है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मैनेजमेंट में। इसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड ही रहेगी, जितना इसने कंट्रीब्यूट किया उतनी ही रहेगी। दस अ माइनर कैन बी, पर ये लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं है। ये अ माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट, ये जो मैं समझा रही थी ये, एंड कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉस। उसको बोला नहीं जा सकता है कि लॉस आप बियर करो। ये जो है सिर्फ कितना जो है इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो भी अपना करना चाहे तो, पर लॉस हो गया है कंपनी को तो वो उसको बियर नहीं करेगा, और ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, कंपनी में प्रॉफिट ही ये लेगा, ठीक है। हाउएवर ही कैन इफ ही विश इंस्पेक्ट द अकाउंट ऑफ द फर्म। द स्टेटस ऑफ द माइनर चेंजेस व्हेन द अटेन मेजर। जब ये मेजोरिटी में आ जाएगा तो ये जो है आ जाएगा फिर माइनर से मेजर में, ओके। In fact, on attaining majority, the minor has to decide whether he would like to become a partner in the firm. उसकी majority में फिर वो उसमें आ गया, माइनर से हट गया, तो अब जो है इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इस फर्म में रहना चाहता है या नहीं। डिसाइड कर सकता है, अब वो पहले भी कर सकता था, ज़बरदस्ती तो लाइन, तो अब वो डिसाइड करेगा मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है नोटिस देना पड़ेगा अपनी मेजॉरिटी के लिए कि अब मेजॉरिटी की वजह से वो हो गया 18+ हो गया जितनी भी है, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर उसको जो है नोटिस देना पड़ेगा, इसको ये कंपनी में रहेगा। अगर वो नहीं भी देता है तब भी वो लाइबल हो जाएगा डेट्स के लिए अनलिमिटेड एक्सटेंट तक, ओके। आगे होगा समझ, आगे चलते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने पहले क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, अच्छे से हो गया आपका वो। अब करते हैं पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। पार्टनरशिप भी कई टाइप की होती है, अपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती है और लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप की पार्टनरशिप होती है। तो आइए देखते हैं आगे। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहले ड्यूरेशन वाला देख लेते हैं, फिर लाइबिलिटी वाला देखेंगे। दो हो गए ड्यूरेशन वाले, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, ये पहले लाइबिलिटी का दिखा दिया, ठीक है, नहीं यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। पहला पार्टनरशिप एट विल, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स चाहते हैं अब जो है हम पार्टनरशिप ख़त्म कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। विल मतलब उनकी इच्छा,
ठीक है, उनकी इच्छा से ख़त्म होगी। It can continue as long as the partner want and is terminated when any partner give a notice of withdrawal from partnership to the firm। कोई भी पार्टनर चाहता है मैं निकल जाऊँ, वो निकल जाएगा, पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर दो बाकी जितने पार्टनर बचे उनको आगे और पार्टनरशिप चलाएं तो वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे। ओके गाइस, आगे देखते हैं। और दूसरा कौन सा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, ड्यूरेशन वाला कर रहे हैं हम, ठीक है, ड्यूरेशन तक ही चलता है, एक टाइम के बाद जो है ख़त्म हो जाता है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दो कंपनी है, दो कंपनियां कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर बनाया, इन दोनों ने जो पार्टनरशिप कर ली, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बहुत बड़ा ब्रिज बनाने का गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों ने मिलकर बनाया, जब ब्रिज बन गई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, पार्टनरशिप ख़त्म। ठीक है, ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। वही बिल्डिंग बनाने के लिए कंपनियों ने किया था, फिर उसके बाद बिल्डिंग बन के डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी वो ड्यूरेशन के हिसाब से था, हमारा क्या था, एट विल, और दूसरा क्या था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब लाइबिलिटी के बेसिस पे जनरल पार्टनरशिप क्या होती है देखते हैं। इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। तो इसमें जो है लाइबिलिटी जो है पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है। द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप में जो है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, ये पहले बताया था। ठीक है, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, बट हाँ मतलब कर लेना चाहिए। पार्टनरशिप कर रहे तो किसी का क्या भरोसा, कल को वो लड़ने लगे, छोड़ दे, बिजनेस खराब कर दे आपका, तो इसलिए जो रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लुएंसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट एंड पार्टनर। तो ये जनरल पार्टनरशिप वही जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसी के बारे में। 3 लोग पार्टनरशिप करते हैं, एक मर गया या पागल हो गया या अपनी मतलब इसमें छोड़ देते, पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, तो जनरल पार्टनरशिप है। और लिमिटेड पार्टनरशिप दोनों एक दूसरे के लिए लाइबल है, मतलब ठीक है, ये इसकी सुनेगा, ये इसकी सुनेगा, मतलब सबका आपस में कंसेंट होना चाहिए। लिमिटेड पार्टनरशिप। In limited partnership, the partnership of at least one partner is unlimited। एक पार्टनर की जो है पार्टनरशिप अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सबकी जो है लिमिटेड इसमें लाइबिलिटी रह सकती है। पार्टनरशिप बोल देना मैंने, नहीं, एक पार्टनर की जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और बाकी सबकी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी रह सकती है इसमें, तो ये लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ। तो इस पार्टनरशिप में क्या होता है, ये जो है ख़त्म नहीं होगा पार्टनरशिप अगर किसी की डेथ हो जाए, लुनेंसी हो जाए। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा था आपने, कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होता है वो जो है वो फिर बन जाता है कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। तो इसमें मतलब अगर डेथ होगी तो वो कोई ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है, द limited partners do not enjoy the right of management and their act do not bind the firm of the other partners। रजिस्ट्रेशन ऑफ सब इस वाले पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। ओके, प्राइस वाटरहाउस कॉपर्स वॉज अ पार्टनरशिप फर्म अर्लियर। ये कुछ नहीं है, इसको हटा दो, आगे देखते हैं कहाँ पे। दीज फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर। तो पहले इस टाइप की पार्टनरशिप नहीं होती थी, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये वाला पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, द परमिशन टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में मतलब एक पर्सन की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी और बाकियों की लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। हैज़ बिन ग्रांटेड आफ्टर, कब ये आया था, ये जब न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी आई थी 1991 में, तब ये लिमिटेड पार्टनरशिप शुरू हुआ था। द आइडिया बिहाइंड सच अ मूव हैज़ बीन टू इनेबल द पार्टनरशिप फर्म टू अट्रैक्ट इक्विटी कैपिटल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हु वर अर्लियर रिलक्टेंट टू हेल्प ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अन। तो पहले जैसे हमारी एक बड़ी कंपनी हमने खोली, हमने सोचा हमारे छोटे छोटे जो भी है फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, हम इनसे भी थोड़ा मतलब कैपिटल ले ले। तो क्या होता, अगर ये पार्टनर बन गए और मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो गया, मेरी तो बहुत बड़ी
कंपनी है तो इन लोगों की भी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी ना, ये बेचारे तो डूब जाएंगे, इनका तो घर बिक जाएगा, तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये लोग जो है नहीं लगाते थे पैसा, नहीं देते थे। बट जब ये लिमिटेड लाइबिलिटी आए तो अब क्या है, इसकी बड़ी कंपनी की तो भाई इसने कहा मैं मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तुम लोगों की लिमिटेड ही रहेगी, जितना तुम शेयर करोगे उतना ही तुम जो है लॉस बियर करोगे बाद में, ठीक है, तुम्हारा घर नहीं बिकेगा। तो अब क्या है, ये लोग भी जो है पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, तो इसलिए जो है आया लिमिटेड लाइबिलिटी का ये जो है। और ये कब आया था, जब ये पॉलिसी आई थी हमारी न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991 तब आई थी, ठीक है, इन द पार्टनरशिप ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, नहीं तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइस, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया या मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।